बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान आर्मी का दोगलापन और मुनाफिकाना रवैया वो क्या है। सिर्फ 2-3 पॉइंट्स, वैसे तो बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि जब पाकिस्तानी मीडिया उनको करता है, प्रोमिनेंट करता है, तो हम गद्दार कहलाते हैं, और जब जो इंडियन या कोई और मीडिया इसको प्रोमिनेंट करता है तो तब हम लोग जो हैं तब वो लोग गद्दार कहलाते हैं, दुश्मन कहलाते हैं। लेकिन आर्मी एक ऐसा अदारा है कि जो अपने ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। मेजर आज़र राजा ने जो एक अपना व्लॉग सिस्टम शुरू किया तो उससे उसको नुकसान ये हुआ कि उसको अपना वतन छोड़ना पड़ा। उस वतन को छोड़ना पड़ा कि जिसमें उसने पाकिस्तान आर्मी जैसे अदारे को उसने जो है वो सर्व किया हुआ था। अपने मुल्क को छोड़ दिया जहां उसकी वालदा रहती थी, वो अब पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, लाहौर एयरपोर्ट पे ठोक दिया जाएगा। फिर इस तरह से एक जनरल मेहदी हैं, वो उन्होंने भी पाकिस्तान छोड़ दिया। जब वो आर्मी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बेसिकली आर्मी के ख़िलाफ़ बात नहीं होती, वो सिर्फ आर्मी की पॉलिसी, आर्मी हमारी जान है, हमारी आर्मी पाकिस्तान ना हो तो हम तो एक दिन ना इंडिया हमें ज़िंदा रहने दे या अमेरिका एक दिन ना ज़िंदा रहने दे। तो बात यह है कि इंडियन जो आर्मी है पाकिस्तानी, वो हमारी जान है, हमें बड़ी अजीज़ है। हमें सिर्फ इख्तलाफ है इंडियन पाकिस्तानी आर्मी की पॉलिसीज़ के साथ, या एक जो इस्टेब्लिशमेंट का एक सरगना आप कह लें या एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं हमें इख्तलाफ होता है सिर्फ उसके साथ। पाकिस्तान आर्मी का जवान जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, जो बलूचिस्तान में या जो इंडियन LOC पे खड़ा है, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं। वो हमारी जो है वो समझे हम ही खड़े हैं, वो हमारी पूरा हौसला उसके साथ होता है। हमें भी गर्व होता है, हमें भी फ़ख्र होता है कि वो हमारा जो जवान है वो गोली खाने को तैयार है, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी करने को तैयार नहीं है। हमें इख्तलाफ है सीनियर लीडरशिप के साथ, जो कि एक बंदे ने कहा था कि 100 लीडर सियासतदान और 100 लीडर जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं उनको लटका दें तो आपका मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा, तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। अब दोगला रवैया जो है वो ये है कि नून लीग के साथ कभी जो है वो इनकी बहस हो जाती है और कभी जो है वो इख्तलाफ हो जाता है। अब अगर बात करें नून लीग के जो सदर हैं, जो जिनको नाअहल कर दिया गया, मैं बात कर रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की, वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, और हमने खुद देखा, हमने खुद सुना, पाकिस्तानी अवाम ने भी सुना कि उनकी मीडिया टॉक किस तरीके की होती थी और लहजा कैसा होता था। जब वो बात करते थे जनरल बाजवा की नाम ले लेकर, जब वो बात करते थे जनरल इरफान की नाम ले लेकर, तब हम लोगों ने देखा कि नून लीग की तरफ से एक बड़ा रिबर्टल आता था और बड़ा जो है वो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आर्मी ने अल्टीमेटली उनको फ़ायदा दिया और उनको कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने देखा कि उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह की कार्रवाइयाँ मीडिया के ख़िलाफ़ हो रही है, जो PTI के हक़ में बोल रहे हैं, मीडिया ग्रुप्स की हो रही हैं, या जो PTI के लीडरान हैं उनके ख़िलाफ़, या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो PTI के हक़ में बातें कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होती हैं। और यही बात जब PTI ने की, नून लीग ने तो बड़ी, ये जो गंद फैलाया है इसके पीछे बाजवा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरीके की हमने जो है वो अल्फाजात सुने। मरियम नवाज़ ने अपने जलसों में नारे लगाए पब्लिकली। और फिर जब PTI की बात करें तो PTI के इमरान खान ने सिर्फ ये कहा कि जो मुझे किया गया, नाअहल किया गया, इसके पीछे जो है वो जनरल बाजवा की मुदाखलत थी, जनरल बाजवा इसमें मुलव्वस थे। आप तहकीकात करवा लें, अगर आप मुलव्वस ना हुए तो जैसे इमरान खान ने पहले U-टर्न लिया है, वो जो उसके मुंह से वो खुद भी कहते हैं कि गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था कि जी ये हम बदला लेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जज के ख़िलाफ़। तो आपने जैसे उसके ऊपर केस किया, उसने आके माफ़ी मांग ली, आप कार्रवाई करें, आप कोई अपनी तफ्तीश करें। अगर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा मसला होता है तो इमरान खान खुद भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार होगा। और माफ़ी मांगने में कोई ऐसा नहीं है कि बंदे का कद छोटा हो जाता है, बल्कि माफ़ी मांगने से इंसान बड़ा होता है। मुझे अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मुझे कोई बंदा गलती का एहसास दिलवा दे, मैं माफ़ी मांग लूँ, तो इसमें क्या है? इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि नून लीग के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ नहीं होती जो PTI के ख़िलाफ़ होती हैं। जंग और जियो के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ नहीं होती जो एयरवाई या बोल के या इस तरह के चैनल्स के ख़िलाफ़ होती हैं। और कई इस तरह के नॉन लीगी सपोर्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ उस तरह की नहीं होती जो PTI के लीडरान और कारकुनान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। आपको मैंने पहले भी एक मशवरा दिया था इस्टेब्लिशमेंट को, सिर्फ वो ये कि एक आप सिर्फ बात मान लें कि आप इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तानी, वो सिर्फ पाकिस्तानी सियासत से आउट हो जाए और अपने आप को अलग सिर्फ डिफेंस में ही रहने दे और अपने आप को सिर्फ ये देखे कि हम लोगों ने, अमेरिका ने ये बना लिया, इंडिया ने ये बना लिया, अब हमने भी ये चीज़ जो है हमने
मिसाइल बनाना है या हमने कोई डिफेंस पे काम करना है, तो इससे मुल्क की भी तरक्की है। ये जो आप कर रहे हैं इसका आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? आज आप सियासत में 100% इन्वॉल्व हैं। कहने को तो आप कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं आप, लेकिन दुनिया, पाकिस्तान का बच्चा और दुनिया जानती है कि आप 100% इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। तो आप इससे आउट हो जाएं, आप इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, मुल्क नीचे जाता जा रहा है मुसलसल। नाहर टोला आपने ला कर बैठा दिया है, मुल्क नीचे जा रहा है। मुल्क तो आप ही का है ना, आपके मुल्क ने, इस मुल्क ने आपको पहचान दी है, इस मुल्क में ही आपको ज़मीनें मिलती हैं, इस मुल्क में ही कई लोगों के बिज़नेस हैं, पापा जॉन्स जैसे। तो इस मुल्क को जब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली आप पर भी इसका जो है वो असर पड़ेगा। तो आप सिर्फ एक काम करें, सियासत से आउट हो जाएं और ये मुनाफिकाना रवैया छोड़ दें। तो आपको आप ये जो कहते हैं कि जी हम आवाम से वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं, जो आवाम के साथ हमारी दूरी है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, हम आवाम के करीब होना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ एक काम कर लें, आप सियासत से अलग हो जाएं। आप यकीनन अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तरक्की भी देगा, आवाम भी आपसे खुश होगी।